आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जो पावर का सेकेंड फॉर्मूला होता है कैसे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है आपको, ठीक है ना, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर्स, ठीक है ना। अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पावर का एक फार्मूला तो हम लोगों को मिल चुका है, P बराबर क्या होता है आपको, V इंटू आई होता है, ठीक है ना। अब सेकेंड हम लोगों को फार्मूला फाइंड आउट करना है, वो होता है आपको P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि कैसे इस फार्मूला तक हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हो, ठीक है ना, कि पावर P इन टर्म ऑफ आई आर, जब इसको आई आर के टर्म में लिखते हैं तभी हम लोगों का P इज इक्वल टू V इंटू आई आता है, जो प्रीवियस लेक्चर यानी जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसको अच्छा से देख लिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आप लोगों को एज्यूम हो गया, ठीक है ना। अब क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। R इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देख लो आप, R यहाँ पे R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग V को निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो ये V का वैल्यू है ना, जो ये V का वैल्यू है उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। यानी यहाँ जो V है ना, तो V बराबर आई आ रहा है, तो V की जगह आई आर रख सकते हैं। तो वहीं P इज इक्वल टू, तो P देखिए यहाँ पे P है, ठीक है, यहाँ भी P ले लिए, समझ में आ रही है। और यहाँ पे V, तो V का वैल्यू आई आर होता है, तो V की जगह पर आई आर यहाँ पर रख लिया हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे आई अपनी जगह पे हो गया, ठीक है। अब देखना, तो P अपनी जगह पे है और 1 आई यहाँ है और 1 आई यहाँ है, तो आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इनटू आर है तो आर, तो वहीं हम लोगों का सेकेंड फार्मूला यहाँ से फाइंड आउट हो गया कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ये सेकेंड फार्मूला ऑफ P, यानी पावर का ये सेकेंड फार्मूला हो गया यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है इसको देखते हैं हम लोग। अगर सेकेंड वे में हम लोग इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करें तो सेकेंड में जो P का वैल्यू आएगा यहाँ से हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग यानी डेराइव्ड करके P का कोई और वैल्यू हो सकता है उसको फाइंड आउट करने का यहाँ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देखना है आप लोग, यहाँ देख लीजिए, पावर P इन टर्म ऑफ V एंड R, ठीक है। मतलब V और R के टर्म में अगर निकालेंगे तो P बराबर आपको V इंटू आई है, फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, ठीक है। फिर उसी तरह ओम्स लॉ से R का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो V बाई आई हो जाएगा, और V का वैल्यू निकालना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरछी जिसको आप लोग बोलते हो, इसको कर लेने के बाद V इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर यहाँ से आ जाएगा। तो वो फार्मूला यहाँ से आ गया। अब फिर आई का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो आई का वैल्यू अगर आई इधर यहाँ पे है तो हम लोग को आई का वैल्यू निकालना है ना, तो आर को हम लोग इधर भेज लेंगे, तो ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, V बाई आर हो जाएगा, ओके। चलिए, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, एक सेकेंड, इसको हम लोग क्या मान लिए, सेकेंड इक्वेशन मान लिए कि आई इज इक्वल टू ये। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग आई का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि आई तो हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं। तो आई इज इक्वल टू V बाई आर रखना है। तो यहाँ पे P तो दिया है अपने जगह पर, P है, देख लो यहाँ पे V है यहाँ, तो यहाँ भी V है, ठीक है। उसी प्रकार आई है तो इसके यहाँ पर V बाई आर हो गया, तो V में V से आप मल्टीप्लाई करो, V स्क्वायर और बटा आर हो जाएगा। यानी पावर इज इक्वल टू, आपको एक और फार्मूला हम लोग के यहाँ से मिल गया कि V स्क्वायर आर, ठीक है। तो आप पावर का फार्मूला ये बोल सकते हो, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई बोल सकते हो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बोल सकते हो,
पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर बोल सकते हो। समझ में आ गई? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको आप वोल्टेज भी बोलते हो, और आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गई अच्छा से? चलिए एक आपको इसमें पॉइंट दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो हम लोग इसको करते हैं, ठीक है? करें, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब 3 से ये क्लियर होता है कि पावर जो होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेसिस्टेंस का। देखिए ये जो वी स्क्वायर आर है, इसको 1/r इंटू वी भी आप लिख सकते हो इस तरह। तो इसको हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग इन्वर्सली समझा रहे थे हम कि 1/r को ही तो इन्वर्सली बोला जाता है। ये p जो होता है ना r का, मतलब p जो होता है, p इन्वर्सली प्रोपोर्शन बोला जाएगा 1/r का। तो 1/r जब हो जाता है ना, 1/, हो जाता है, उसको इन्वर्सली बोल देते हैं, ठीक है? और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि p जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वी स्क्वायर का। क्लियर हो गई? यही आपको बोलने के लिए ये बोल रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को पावर का मिल चुका है, P इज इक्वल टू वी आई, सॉरी एक सेकेंड, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। सेकेंड चुका है पावर का, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्लियर हो रही है? इसको आप लोग याद रखना, आगे यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलाज है, ठीक है ना? और यहाँ से जो थर्ड फार्मूला होता है वो यहाँ से निकल करके ये आ गया। मतलब आपको अब ये याद रखना है कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला क्या याद रखना है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर याद रखना है, फिर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर आपको याद रखना है। ये फार्मूला हो गया 3 ठो। ये आपको जब न्यूमेरिकल पढ़िएगा तो इसमें ये बहुत कारगर सिद्ध होगा, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं एक टॉपिक आगे की ओर, पावर वोल्टेज रेटिंग क्या दे रखा है। यहाँ पे पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो पावर वोल्टेज होता है रेटिंग का किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, ये क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले रेटिंग जो होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं और इसको एक एग्जांपल के थ्रू या ऐसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पावर रेटिंग ऑफ 100 वाट्स ऑन अ बल्ब मीन्स, अगर किसी बल्ब पे 100 वाट आपको लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, इट विल कंज्यूम, मतलब ये कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि यह 1 सेकेंड में 100 जूल आपको इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करेगा, ठीक है? यानी आपको देखे होंगे बल्ब पे लिखा होता है 100 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है। इसका सीधा सा मतलब हुआ जितना वाट का बल्ब है ना, वो 1 सेकेंड में उतना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर हो गई? नेक्स्ट आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे कुछ दे रखा है डेटा, आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना और इसको याद कर लेना हो सके तो, ठीक है? जैसे ट्यूबलाइट का कितना होता है रेटिंग्स, जैसे 40 वाट है, मतलब ये 1 सेकेंड में 40 जूल एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। इसमें यूजुअल वोल्टेज 220 होगा और करंट जो होगा इसके द्वारा 0.18 होगा, ठीक है? ये कैलकुलेट आप करना। जैसे यहाँ पावर दे रखा है, यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, तो आई निकल जाएगा, क्योंकि 3 फार्मूला आपको हम सिखाए हैं। आप चेक करना सभी पे ट्राई करके, ये सब आ जाएगा, ठीक है? ये आपको देख करके कर लेना, ओके? हम लोग समझ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, इसको समझते हैं, ठीक है? और सैम्पल प्रॉब्लम आपको कर, वाट विल बी करंट ड्रॉ बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका रेटिंग कितना है आपको, 4 वाट है, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। मतलब क्या दे रखा है आपको, ये पावर दे रखा है 40 वाट,
ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये 40 वाट हो गया। और आपको वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। और आपको आई फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है एकदम ऑलरेडी कि P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। देखिए P के जगह 40 यहाँ पे है तो 40 रखा है, और V यहाँ पे है ये 220 तो 220 रखा है, और यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई आई, ठीक है। आई का वैल्यू निकालना, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये 2/11 है, यानी इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये 0.18 एम्पियर आएगा। यही हम आप लोगों को ऊपर डाटा में समझाने का प्रयास कर रहे थे, देख लीजिए यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है। देखिए 40 वाट पावर था, 220 वोल्ट था, और इसका आई कितना है 0.18 आ गया। तो इसी तरह आपको सब पे क्या करना है, एक बार ट्राई कर लेना। ये सब नहीं आएगा, बट आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेने से क्या होगा, थोड़ा सा कंफर्म हो जाइएगा फार्मूला को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है, इम्पोर्टेंस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दे रखा है जिससे आप इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होता है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर सिंपल सी बात है, P इज इक्वल टू, अभी आप क्या पढ़े हैं, W/T पढ़े हैं प्रीवियसली, तो वही है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट बट टाइम टेकन, मतलब इसमें कितना टाइम लग रहा है और ये कितना वर्क कर रहा है, यानी पर यूनिट टाइम पे जो वर्क डन होता है उसी को तो पावर बोलते हैं, हम लोग जस्ट पहले पढ़े हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी को अब यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लिया गया है, P इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टी हो गया, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे E बराबर P इंटू टी, आप इसको भी आप अच्छा से याद रख लेना, ठीक है। आगे एक टर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रखा है, कह द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड टाइम, ठीक है। ये तो हम जान लिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या देता है, जो पावर होता है ना, और जितना इस जो पावर रेटिंग होता है इसमें जो टाइम लगा होता है, इसी को तो हम लोग ई बोलते हैं। यही जस्ट इस फार्मूला को थोड़ा सा डिटेल्स कर दिया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर। जो कमर्शियल का सिंपल है, व्यवसायिक या व्यवहारिक आप बोल सकते हो, कि जब हम लोग यूज़ करते हैं ना इसको, तो ये किलोवाट में यूज़ करते हैं। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो, जब हम इलेक्ट्रिक बोर्ड या यूनिट पढ़ा रहे थे उस समय हम आपको बताए होंगे, बट अगर मिस माइंड हो गया फिर भी कोई नहीं, हम लोग इसको यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है।